बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा ये टॉपिक चल रहे थे 5.1 एक्सरसाइज। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचे थे। इसमें अब आपने ग्राफ बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें आपको 3 लाइनें गिवन है। क्वेश्चन नंबर जो 1 उसमें 1 लाइन का ग्राफ बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 लाइनों का ग्राफ बनाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 में 2 लाइनों का ग्राफ साथ में x पॉजिटिव या y पॉजिटिव होता है उस हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। अगर x पॉजिटिव हो तो पहले और दूसरे में ग्राफ बनाते हैं, और पहले और चौथे में ग्राफ बनाते हैं, और अगर y पॉजिटिव हो तो पहले और दूसरे में ग्राफ बनाते हैं। ये 4 क्वेश्चन तक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 3 लाइनें आपको दी गई हैं। अब 3 लाइनों का आपने ग्राफ बनाना है। लिखा हुआ ग्राफ सोल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सिस्टम मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, एक लीनियर इक्वेशन हो तो वो एक ही उसमें सिस्टम तब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस आ जाए, इकट्ठी होकर आ जाए। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 आ रही हैं तो इस वजह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी लिखा हुआ है। अगर 2 भी आ जाए, 2 इक्वेशंस भी आ जाए तो फिर भी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें सबसे पहले आपने ट्रू फॉल्स चेक करना है। पहली लाइन का x0 y0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये ट्रू हो गया। फिर उसके बाद आपने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई इक्वल का सिंबल डाल के। फिर आपने इसमें बारी बारी 0 पुट करना है। एक दफ़ा x0 पुट किया, y भी पहले कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है। x0 जब पुट किया तो y का आंसर -3 आ गया, तो पहला पॉइंट बना 0 और -3। फिर आपने इसके अंदर y0 पुट किया, इधर y0 हो जाएगा 3x इक्वल टू 12, x 3 नीचे आ जाएगा, तो x का आंसर 4 और 0 दूसरा पॉइंट आ गया। फिर इसी तरीके से ये दूसरी लाइन है, ये लिखा हुआ 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले 0 पुट किया, आंसर है 0 ग्रेटर देन 3 जो कि फ़ाल्स है। 0 इज़ ग्रेटर देन 3 ये लिखा हुआ, ये फ़ाल्स है क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं होता। फिर उसके बाद एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई इक्वल का सिंबल डाल के। फिर x को 0 के बराबर पुट किया इन इक्वेशन 2। इधर x 0 जब पुट किया तो y का आंसर 3/2, तो 0 और 3/2। फिर इसी तरीके से y 0 किया तो फिर x का आंसर 1 आ गया, तो D पॉइंट बना 1 और 0। तो एक लीनियर इक्वेशन से 2 पॉइंट आपने बनाए। अब तीसरी लीनियर इक्वेशन x + 2y लेस देन इक्वल टू 9, 0 पुट किया तो 0 लेस देन 9 ये ट्रू है। एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई इक्वल का सिंबल डाल के। अब इसमें x 0 पुट किया, x 0 हो गया, y का आंसर 9/2, तो E पॉइंट बना 0 और 9/2। फिर आपने y 0 के बराबर पुट किया तो x का आंसर 9, तो F पॉइंट बना 9 और 0। तो ये तीसरी लीनियर इक्वेशन से 2 पॉइंट आपने बनाए। अब इसका ग्राफ बनाया, बड़ा पॉइंट 9 तक है तो 9 तक इसका आपने ग्राफ बनाया। x इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव 9 तक, इधर नेगेटिव 9 तक, ऊपर पॉजिटिव 9 तक, नीचे नेगेटिव 9 तक। ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। ये फॉर ओरिजिन, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब पहली लाइन ड्रॉ की, पहली लाइन के पॉइंट आपने बनाए हुए हैं 0 और -3, तो ये A पॉइंट है 0 और -3। फिर 4 और 0 ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, 4 और 0 इनको मिलाने से एक लाइन बनाई, इसके ऊपर L1 लिख दिया। ये ऊपर ज़रूर लिखा करें ताकि आपको पता चले कि L1 के पॉइंट की मदद से आपने लाइन बनाई है। ये L1 पहली लाइन है। उसके बाद जैसे कि आपको ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। फिर उसके बाद C 0 और 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5, तो 1 और 2 के बीच में ग्राफ बनेगा y के ऊपर। ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच में ये पॉइंट है C। 1 और 2 के दरमियान में अंदाजे से लगा दिया ये पॉइंट C, और इसका दूसरा पॉइंट है 1 और 0, तो ये D पॉइंट है 1 और 0, ये वाला 1 और 0। तो इसको 2 पॉइंट को मिलाया, ये दूसरी लाइन बनी L2, ये ग्रीन वाली L2 लाइन है। इसको ग्रीन इस वजह से बनाया है क्योंकि ये फॉल्स है तो ज़रा आसानी होगी शेड करने में। तो L2 क्योंकि फॉल्स है इस वजह से ग्रीन में आपने इसको बनाया है। उसके बाद
0 اور 9/2, 9/2 کا مطلب ہوتا ہے 4.5, 4.5 کا مطلب 4 اور 5 کے درمیان میں آئے گا, 4.5. تو y ایکسس پہ ہے تو یہ والا پوائنٹ ہے آپ کا 4, یہ والا E پوائنٹ. پھر 9 اور 0 یہ دوسرا ہے, 9 اور 0 یہ دوسرا پوائنٹ. اس کو ملانے سے یہ تیسری لائن بنی. ہر لائن کے اوپر لکھا کریں L1, L2, L3 کون سی لائن ہے. تو یہ L1 لائن جو ہے AB کی مدد سے بنائی, L2 لائن CD کی مدد سے بنائی, L3 لائن EF کی مدد سے بنائی. اب آپ نے لائنیں بن گئی. اب آپ نے ان میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات کہ تینوں لائنوں کا ٹرو فالس ہونا چاہیے, اور دوسری بات دونوں کا کامن ریجن ہونا چاہیے. یہ دیکھیں L1 ٹرو ہے, ٹرو ہے تو اس کا منہ اوریجن کی طرف ہے. L3 والی یہ والی لائن یہ ٹرو ہے تو اس کا منہ کدھر ہوگا, اوریجن کی طرف ہوگا. اور L2 والی لائن فالس ہے, اس کا منہ اوریجن سے دور ہوگا, یہ اوپر والا حصہ. یہ جو گرین والی آ رہی ہے اس کا اوپر کا حصہ شیڈ کرنا ہے, L3 لائن کا نیچے والا, L1 لائن کا یہ والا. تو یہ وہ ریجن ہے جو ساری ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, تینوں کا کامن بھی ہے اور تینوں کا ٹرو فالس بھی ہے. گرین والی لائن کو اوپر شیڈ کیا ہوا ہے, L1 اور L3 والی لائن کو نیچے شیڈ کیا ہوا. تو یہ جو ریجن ہے یہ تینوں لائنوں کا کامن ریجن بھی ہے اور تینوں لائنوں کا ٹرو فالس بھی آپ نے چیک کر لیا ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ کوشچن کرنا ہے. تو یہ کوشچن نمبر 5 کا فرسٹ پارٹ تھا. اس کے جو باقی پارٹس ہیں 6 وہ بھی اسی طریقے سے کرنے ہیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کا ایک اور پارٹ بھی کروائیں گے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں مینشن کیا کریں, پھر آپ کو بتا دیا جائے گا. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے. اوکے, اللہ حافظ.